मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम कैची धाम में चलते हैं और वहां पर महाराज जी के सेवा में लगे हैं ईश्वर चंद तिवारी, जो मिल्क बोर्ड में सर्विस करते हैं कानपुर में। और महाराज जी अल्प प्रवास पर आए थे कानपुर और तिवारी जी उनके साथ हो लिए कैची धाम में रह रहे हैं। तिवारी जी बहुत आर्थिक विपन्नता से गुजरे और यहां तक कि कभी कभी घर में खाने को भी कुछ नहीं रहता। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, याद है ना? चलिए, अगर याद नहीं है तो उसका कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूं। उसी समय की बात है कि ईश्वरचंद तिवारी महाराज जी की सेवा में कैची धाम में थे। घर पर कोई व्यवस्था नहीं रही तो उनकी पत्नी ने पत्र लिखा कि आजकल भूखों मरने की स्थिति आ गई है, आप कहाँ हैं, कुछ देखिए। और ये भी सही बात है, गृह मंत्री किससे कहेगा? स्वामी से, गृह स्वामी से। तिवारी जी उस पत्र को जब पाते हैं तो कमरे में रोने लगते हैं। कमरे में और एक बात होती है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज ऐसी भी बताता हूं कि घर में कोई बात हो जाती है तो मुखिया को पता चलती है, जैसे हम फाके खाए, हमको खाना नहीं मिला और हम अपने घर बैठे हैं, तो जो भूख की आग है ना, बहुत प्रबल होती है ये। इसका स्वाद वही जानता है जिसे फाके खाए हों। और मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे जीवन में भी ऐसे क्षण आए हैं, कभी फिर शेयर करेंगे अपने बारे में। लेकिन जब ये व्यथा होती है तो इस व्यथा से ऐसे गुजरना होता है कि सामने वाला जो मेरे सामने है ना, वो जान न पाए मेरी स्थिति को। आदमी भूख से तड़फ रहा है और वो सब जो भारी आडंबर कहेंगे हम उसको, जो दिखाई पड़ता है, और वहां हम बैठे हैं, कोई आया तो मुस्कुरा के उसका स्वागत कर रहे हैं। पेट तो ये कह रहा है यार सब कुछ छोड़ो यार, मुस्कुराना कहाँ, जिसके पेट में भूख की आग लगी हो तो उसको लेकिन मुस्कुराना पड़ता है। ऐसा ही तिवारी जी को जब पता चला कि हमारे घर पर खाना नहीं है और हम यहां पर हैं तो रो पड़ते हैं। उसी समय कानपुर निवासी भगवती सेवक वाजपेयी जी हैं, वो भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवती सेवक वाजपेयी जी उनके रूम में जाते हैं और जैसे खोलते हैं तो वो अपनी आंखें एकदम पहुंचते हैं। वाजपेयी जी पूछते हैं, तिवारी कैसे रो रहे हो भाई, क्या बात है? तिवारी बताते हैं, भैया यार बड़ी समस्या है, महाराज जी की सेवा में हूं और मेरा मन नहीं यहां से जाने का है और घर पर अव्यवस्थाएं फैली है। वाजपेयी जी ये बातचीत करते हैं, फिर महाराज जी के दर्शनों को, जहां महाराज जी तख्त पे बैठे हैं वहां पहुंचते हैं तो महाराज जी पूछते हैं, वाजपेयी भगवती रो रहा था क्या? अब देखिए, ये बंद कमरे की बात है और जैसे ही वो बाहर आते हैं महाराज जी पूछने लगते हैं। महाराज जी को तो सब कुछ पता है। वाजपेयी जी बताते हैं, हाँ महाराज जी थोड़ा सा परेशान है, कोई बात नहीं, और भक्त बैठे वो कहना नहीं चाहते। अच्छा, चिट्ठी आई है? अब वाजपेयी फिर कहा, साहब चिट्ठी आई है, लेके आ। अब महाराज जी का आदेश हो जाता है, वाजपेयी जी पुनः उनके कमरे में जाते हैं। तब तक तिवारी जी संयत हो जाते हैं। तिवारी जी से कहते हैं, वो चिट्ठी मंगा रहे हैं महाराज जी, लाओ चिट्ठी दो। अब तिवारी जी उस पत्र को लेकर पहुंचते हैं, महाराज जी को चिट्ठी दे देते हैं। चिट्ठी में तो वही लिखा है जो कुछ लिखना था। अब उस चिट्ठी को महाराज जी पढ़ते हैं, पूछते हैं, तिवारी क्या करना है? अब तिवारी जी कहते हैं, महाराज जी हम घर चले जाए, देख लें जाके। नहीं, तू नहीं जाएगा। अरे ऐसी स्थिति, महाराज जी का ये आदेश, ये वाजपेयी है ना, ये देखेगा जाके। वेद वाक्य है ये हम सब भक्तों के लिए। महाराज जी के मुखार बिंदु से, वो तो मानव जीवन के समय उनके सीधे सीधे आदेश होते थे। तो तिवारी जी ठहर गए और
वाजपेयी जी दर्शन करने के बाद चले गए। लेकिन वाजपेयी जैसे ही कानपुर पहुंचते हैं, अपना जो है तुरंत जाते हैं उनके घर पर और कहते हैं भाई, बच्चों से पूछते हैं, उनकी पत्नी से पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या है भाभी जी, कैसे क्या व्यवस्था हो रही है। तो कहते कि अब कल तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा सामान, और हमसे पूछ रहे हो सामान। वाजपेयी जी पूछते सामान, यहाँ कल लाए नहीं थे आप, सारा सामान दे गए और 60 रुपया भी दे गए खर्चे के लिए। वाजपेयी जी चुप रह जाते हैं। वाजपेयी जी को मालूम है कि महाराज जी ने मेरा स्वरूप रखा और भक्त की जो पुकार थी वह सारी व्यवस्था कर गए। आज भी न जाने किन किन स्वरूपों में महाराज जी भक्तों की कैसे कैसे सेवा करते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी की सेवा हम सब लोग करते हैं और हनुमान जी राम जी की सेवक हैं, और जो सेवक होता है ना वो जानता है। अब तिवारी जी की ये घटना जो हुई बड़ी करुणमय स्थिति में थी ये। और आप ये समझिएगा कि जब ऐसी स्थिति हो, घर में लड़के लड़कियां शादी के लिए हों, तो और क्या स्थिति होगी। महाराज जी किसी को कुछ बताते नहीं थे। ये जो परिस्थिति वाली थी वो हमने एक वीडियो में सुनाया है आपको, लेकिन आज उनकी चर्चा हुई तो मैंने आपको सुनाया। भगवती शरण वाजपेयी हैं, ईश्वर चंद तिवारी हैं। ईश्वर चंद तिवारी की जो गरीबी थी वो महाराज जी ने फिर दूर कैसे की। आपको भी मंत्र बता दूं ना, आप ध्यान करिए और महाराज जी से जब आंखों में आ जाए तब उनसे पूछिए कि हमारी इस समस्या का क्या निदान है, हो जाएगा। ईश्वर चंद तिवारी के बच्चे थे, शादी के लिए फाकों की व्यवस्थाएं उनके साथ में चल रही थी। तो एक बार उन्होंने कहा, तिवारी थोड़ी जगह आगे ले ले कहीं, अब खाने की तो समस्या हो और कोई ये कहे कि जगह ले ले तो क्या होता है। तिवारी ने कहा, महाराज जी ले लेंगे। महाराज जी मुस्कुराते हैं और जब ईश्वरचंद तिवारी कानपुर पहुंचते हैं, थोड़ी देर रहते हैं सामान्य जीवन में, तो वास्तव में उनकी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि उनके पास कुछ धन भी आ जाता है और वो एक बड़ी बंजर भूमि बहुत शहर से दूर खरीद लेते हैं। ये महाराज जी ने कहा था और हो गया। थोड़े दिनों के बाद वहां पर रिहायशी इलाके में उनकी जमीन आ जाती है। थोड़ा समय लगता है और जो जमीन उन्होंने बहुत कम मूल्य पर खरीदी थी उसका मूल्य कई गुना बदल जाता है, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाती है। तो मैं आज आपको बता दूं, गरीबी हो, कोई समस्या हो, महाराज जी के आप केवल हृदय से उनके सामने विनम्रता से और आप अपनी सच्ची भावनाओं से मांग लें तो समस्याएं दूर होती हैं। तो ईश्वरचंद जी का कल्याण किया है ना, बहुत सारे भक्तों की कथाएं सुनाई हैं। हम सबका भी कल्याण करें। हम आप सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो उससे निजात दिलवाएं। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।